हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल के ऊपर। बिल्कुल बेसिक लर्नर है। अभी तक आप इसी परेशानी में हैं कि क्या होते हैं इन्फिनेटिव, क्या होते हैं जिरंड और पार्टिसिपल, जिनका इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैं परिचय दूंगी, जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स के हिस्से होते हैं। अब कैसे होते हैं, तो इसलिए हमको सबसे पहले नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है वो जानना पड़ेगा। देखिए, वर्ब्स एक तो फाइनाइट वर्ब्स हो गई और यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो गई। ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज हो जाए, बदल जाए, वो फाइनाइट वर्ब्स होती है। लेकिन ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार उनमें कोई बदलाव नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, तो वो आ जाती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। उनको नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। तो ये तो हो गई फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का जो मीन है वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, उसके थ्रू आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, 3 सेंटेंसेस है। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, ही वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर देखें, ये जो वॉन्ट है ना, ये वॉन्ट, ये वॉन्ट्स और वॉन्टेड, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रही है। ठीक है, और टेंस के अनुसार, जैसे ये पास्ट का है टेंस, तो यहाँ पर वॉन्टेड हो गया। तो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलाव हो रहा है, तो ये कौन सी वर्ब्स हो जाएगी? ये फाइनाइट वर्ब्स हो जाएगी। और यहाँ पर देखें, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले। ठीक है, ये वाले जो वर्ब्स है इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो ये कौन सी वर्ब्स है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो चलिए, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यही बात मैंने इस टेबल में बताई है। चेंज हो रहा है, वॉन्ट, वॉन्ट्स, वॉन्टेड, इनमें चेंज हो रहा है, तो ये फाइनाइट वर्ब्स है। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कोई बदलाव नहीं हो रहा, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले। ठीक है, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर देखें, ही इज़ रनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल, ही इज़ रनिंग, दे आर रनिंग, दे वर रनिंग, सेम है। अगला एग्जाम्पल, तो यहाँ पर देखिए, इज़, एम, आर, ये जो इज़, आर और वर, ठीक है, ये जो है ये फाइनाइट वर्ब्स है। बी वर्ब के ही ये हिस्से हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहे हैं, टेंस के अनुसार बदल रहे हैं, लेकिन रनिंग में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। चलिए, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल के हिस्से पर। क्योंकि ये क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स का ही हिस्सा है, कह सकते हैं। तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है ये 3 तरह की होती है। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। एक तो इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, 3 तरह की हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो एक एक को हम डिटेल में देखेंगे। चलिए, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इनका इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल शुरुआती लेवल से। अगर आप एक बिगिनर हैं, इनको सीखने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, वर्ब, अब सबसे पहले इन्फिनेटिव पे आ जाए। वर्ब के बेस फॉर्म, मतलब कि मूल रूप को इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, वर्ब के बेस फॉर्म को, मूल रूप को। वर्ब से पहले टू लगा रहता है। ठीक है, 2 + V1 होता है ना, वो, तो ये इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर भी इनकी 2 टाइप्स होती है, फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। मतलब कि जो फुल इन्फिनेटिव होगा वो 2 के साथ होगा, और बेयर इन्फिनेटिव में ये जो 2 होगा ना, वो छुपा हुआ रहेगा, हमको नज़र नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि काम, जो है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन चीज़ों के बारे में बताता है। ठीक है, शो करता है। नाउन, एडजेक्टिव, ये इनका एक्शन, इनका काम होता है। एडवर्ब कैसे होगा अभी एग्जाम्पल में आप देखेंगे। और इनकी जगह, ठीक है, प्लेस, कौन से स्थान पर आते हैं? सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट के और कॉम्प्लीमेंट की जगह आते हैं। एग्जाम्पल्स की तरह भी सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम जो है, यहाँ पर जो सबसे पहले स्टार्टिंग में आ जाता है, कर्ता जो भी होता है वो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, राम। ठीक है, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, तो यहाँ पर दौड़ना भी सब्जेक्ट के जगह, स्थान पर आया है। तो इनकी, जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, और टू रन इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर राम है, सब्जेक्ट की जैसे यूज़ हुआ है। तो ये क्या है यहाँ पर? ये तो सिंपल सेंटेंस है, जैसे टेंसेस का सेंटेंस है। तो राम जो है सब्जेक्ट की जगह आया है,
अब यहाँ पर इन्फिनेटिव में आ जाते हैं, तो टू रन इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो टू रन सेम राम की जैसे सब्जेक्ट की जगह ही आया है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या है, इन्फिनेटिव है, टू के साथ जो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट की जगह आया है। और देखें आई लाइक आइसक्रीम, अब ऑब्जेक्ट की जगह, जैसे आई लाइक आइसक्रीम, जो आइसक्रीम है वो ऑब्जेक्ट की जगह आई है, मुझे आइसक्रीम पसंद है, ठीक है। आई लाइक टू प्ले, अब यहाँ पर ये जो टू प्ले इन्फिनेटिव है ना, मुझे खेलना पसंद है, ये क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, टू प्ले, ठीक है। तो इस यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए टू प्ले जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, अब यहाँ पर ठीक है इन्फिनेटिव है जो कि एक नाउन की जैसे काम कर रहा है, और यहाँ पर टू रन जो था वो सब्जेक्ट की जगह आया है, ठीक है, वो भी नाउन की जैसे काम करे, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम नाउन है ना, सेम वैसे ही, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ तक ये तो बात हो गई इन्फिनेटिव की, क्लियर है। 2+V1 वाले कई बार आप देखते होंगे एग्जाम्पल्स में, तो ये हो गई इन्फिनेटिव की बात। अब आ जाए जिरंड के ऊपर, ठीक है। जिरंड जो होता है आईएनजी वर्ब फॉर्म का यूज़ नाउन की तरह करते हैं ना, नाउन की तरह करते हैं जिरंड में, जैसे कि जो आईएनजी वाली वर्ब्स हो जाती है ना, आईएनजी वाली वर्ब्स हो जाती है, उनका यूज़ अगर हम नाउन की जैसे करते हैं, ठीक है, नाउन की जैसे करते हैं, तो वो जिरंड होता है। जिरंड नाउन की जैसे ही काम करता है, ये आप बात याद रखें। ये एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम नहीं करता है। अब इसकी जो प्लेस है, मतलब कहाँ पर इसको रखा जाता है, ये सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की जगह रखा जाता है। जैसे कि कुकिंग इज़ माई हॉबी, कुकिंग इज़ माई हॉबी, तो यहाँ पर ये नाउन की जैसे काम कर रहा है, आईएनजी लगा है ना कुक में, तो कहीं आप देख लें कि आईएनजी वाली वर्ब्स हो गई, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, नहीं, ठीक है। तो कुकिंग यहाँ पर नाउन की जैसे काम कर रहा है और सब्जेक्ट के स्थान पर इसका यूज़ हुआ है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आई लाइक कुकिंग में ये जो कुकिंग है नाउन की जैसे काम कर रहा है और स्थान, इसकी प्लेस जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, जिरंड है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर देखें, जब ध्यान रखें कि जब वर्ब में आईएनजी का प्रयोग एक क्रिया की तरह हो, तब उसे हम जिरंड नहीं कहेंगे, क्रिया की जैसे हो, जैसे कि आई एम कुकिंग, यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है, ये टेंस में कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया ना, आई एम कुकिंग, मैं खाना बना रही हूँ, तो ये वर्ब की जैसे कुकिंग आया है, तो कुकिंग नाउन की जैसे काम नहीं कर रहा है, बल्कि वर्ब की जैसे इसका प्रयोग हो रहा है। और यहाँ पर देखें आई लाइक कुकिंग, मुझे खाना बनाना, और आप देखेंगे तो ना नैनी से ही एंडिंग होती है जब ऐसे जो जिरंड वाली फॉर्म्स आती है ना, वहाँ पर ऐसे भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। चलिए क्लियर हो गया, यहाँ पर ये नाउन की जैसे काम नहीं कर रहा है कुकिंग, ये वर्ब के जैसे प्रयोग में आ रहा है। लेकिन एक चीज़ और उठकर आती है कि क्या जिरंड और इन्फिनेटिव सेम होते हैं? हाँ, मोस्टली ये सिमिलर ही होते हैं, ठीक है, काफ़ी केसेस में सिमिलर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ये एग्जांपल है ना, टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो हम इसको टू वॉक इस इन्फिनेटिव को हम वॉकिंग यानी कि जिरंड की जैसे भी लिख सकते हैं, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, इस तरीके से। तो टू वॉक और वॉकिंग, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्टिसिपल की तरफ, ठीक है, इसका जो सेकेंड पार्ट है पार्टिसिपल। अब ये जो पार्टिसिपल होते हैं ना, ये 3 टाइप्स के होते हैं। पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। एक एक को हम देखेंगे। सबसे पहले आ जाए प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के या फिर एडजेक्टिव की तरह करते हैं, तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे? एग्जाम्पल देखें, जैसे कि ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस भी होगा ना, तो वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो यहाँ पर रीडिंग जो है ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और देखिए एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर द स्माइलिंग गर्ल इज़ माई सिस्टर, तो स्माइलिंग, क्योंकि गर्ल की यहाँ पर विशेषता बता रहा है ना ये स्माइलिंग, तो यहाँ पर ये स्माइलिंग है, वर्ब में आईएनजी लगा है, तो ये क्या है? ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की जैसे काम कर रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से अब आगे देखें, यहाँ पर क्लियर हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस की जैसे, और कॉन्टिन्यूस टेंस में
और जो है एडजेक्टिव की तरह काम करे। अब यहाँ पर है कि जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या फ़र्क है, क्या अंतर होता है, क्यों? क्योंकि दोनों में ही वर्ब में आईएनजी आता है, ठीक है, दोनों में ही वर्ब में आईएनजी आता है। तो फ़र्क देख ले, यहाँ पर नाउन के रूप में होता है किसका यूज़? जिरंड का ओनली सिर्फ और सिर्फ नाउन के रूप में यूज़ होता है, लेकिन जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना, इनका यूज़ एडजेक्टिव के रूप में, और जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना टेंसेज में, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनका यूज़ होता है। वहाँ पर जो आईएनजी वाला रूप होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और नाउन की जैसे काम आए अगर आईएनजी वाला रूप तो वो जिरंड होता है। क्लियर है? ये डिफरेंस है दोनों में। अब देखिए यहाँ पर रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो ये जिरंड है। क्यों? क्योंकि ये नाउन की जैसे आईएनजी वाली जो रन है ना, रनिंग, ये काम कर रहा है, रनिंग जो है नाउन की जैसे, ऑन ही लाइक्स रनिंग, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, ठीक है, और ये भी क्या है, नाउन की जैसे काम कर रहा है यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात या एडजेक्टिव की बात नहीं हो रही है इनमें। अगर ये है ही इज़ रनिंग तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई सॉ अ रनिंग मैन, मैन कैसा है? रनिंग, दौड़ता हुआ, तो ये एडजेक्टिव की जैसे काम में आ रहा है ना यहाँ पर ये रनिंग, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंस है ना उनके एग्जाम्पल्स है, तो समझ में आ गए होंगे। अब चलिए पास्ट पार्टिसिपल की और। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि हमने जो पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल कर लिया, अब इसका जो सेकंड पार्ट है पास्ट पार्टिसिपल, लास्ट में फिर परफेक्ट पार्टिसिपल देखेंगे। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ परफेक्ट टेंस और एडजेक्टिव की तरह हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किस में होता है? सारे परफेक्ट टेंस में होता है, और अगर एडजेक्टिव की तरह। चलिए, राम हैज़ गॉन टू स्कूल, अब यहाँ पर हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, तो ये कौन सा पार्टिसिपल है? पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर है? पहला तो ये कि ये टेंस की जैसे हो परफेक्ट टेंस में, ठीक है, यूज परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। दूसरा है कि आई सॉ अ ब्रोकन चेयर, अब यहाँ पर चेयर की विशेषता ये ब्रोकन वर्ड बता रहा है, तो ये थर्ड फॉर्म में है, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम में आ रहा है, तो ये भी क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर है? बस इतना सा ध्यान रखना है। अब आ जाए प्रेजेंट पार्टिसिपल की और। थर्ड जो रूप है इसका उसकी तरफ, पार्टिसिपल का पास्ट पार्टिसिपल, ये क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रक्चर देखे होंगे, कंफ्यूज रहे होंगे ये है कौन सा पॉइंट ग्रामर का, तो ये वाला है, ठीक है। अब देखें, जब एक ही सब्जेक्ट एक काम पूरा करने के तुरंत बाद दूसरा काम करे, तब पहले होने वाले काम में जो वर्ब कंप्लीटेड एक्शन को इंडिकेट करे, बताए, तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह यूज़ किया जाता है, उसे परफेक्ट पार्टिसिपल की जैसे कि एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। अपना होमवर्क पूरा करने के बाद, यानी कि कोई काम पूरा करने के बाद आप कहीं कुछ और अन्य काम किया, तो हैविंग कंप्लीटेड, ठीक है, हैविंग कंप्लीटेड माय होमवर्क आई वेंट टू प्ले, तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल का ही स्ट्रक्चर होता है। तो उम्मीद है एक बेसिक सा इंट्रो यहाँ पर देने की मैंने कोशिश की है कि पार्टिसिपल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और क्या इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स के पार्ट होते हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तीन तरह की होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। यहाँ पर ये जो पार्टिसिपल है ना, इनके तीन रूप जो है मैंने बताए, तीन पार्ट्स, और इन्फिनेटिव क्या है, जिरंड क्या है, ये भी मैंने क्लियर किया है बहुत ही सिंपल तरीके से। अब यहाँ पर जो पार्टिसिपल, इनके जो तीन पार्ट्स है, इनको भी हम डिटेल में क्या क्या इनका स्ट्रक्चर रहता है उनको भी आगे जानेंगे। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा तब उसके बाद वो और ज़्यादा डिटेल में मैं क्लियर करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा।